अहाना जाने वाली है। अपनी माँ का घर छोड़कर माँ के घर पर और करने वाली है। नई बिजनेस की शुरुआत अर्जुन लेकर आया प्रेगनेंसी किट। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसी अपडेट देखने के लिए आप हमारा चैनल को सपोर्ट करिए। थोड़ा सा सब्सक्राइब करके कहानी की शुरुआत में ठाकुर हवेली की चौखट पर आज फिर वही पुराना दमघोटू तनाव पसरा हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ ही हवेली के दालान में खड़ी पिसीमोनी बुआ जी ने अपना रोज का आलाप शुरू कर दिया। उनके निशाने पर हमेशा की तरह मिली थी। ऐसा लगता था मानो बुआ जी की जिंदगी का एक ही मकसद बचा हो, मिली को नीचा दिखाना, उसे कोसना और उसकी मौजूदगी को ही एक समस्या बना देना। रसोई में अगर नमक तेज हो जाए तो इल्जाम मिली पर, दालान में कोई गिलास लुढ़क जाए तो कसूरवार मिली। पिसीमोनी का व्यवहार ऐसा था जैसे वो मिली पर कोई महान उपकार कर रही हो, उसे छत और 2 वक्त की रोटी देकर, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर थी। मगर आज मिली की सहनशीलता का बांध टूट चुका था। वह अब खामोशी से सब सहने वाली लड़की नहीं रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी नजरें सीधी बुआ जी की आंखों में डाली और कहा, पिसीमोनी, मैं इस घर में रहती हूँ। इससे आपको इतनी जलन क्यों होती है? ना आप मुझे खाना देती हैं, ना मेरे कपड़े लत्तों का बोझ उठाती हैं। जब मेरा कोई खर्चा आप नहीं उठाती तो फिर आपको मेरे होने से दिक्कत क्या है? मिली का यह पलटवार बुआ जी को नागवार गुजरा। वो आग बबूला होकर चीखीं, अरे हरीहरी, मुझसे जुबान लड़ाती है। आजकल की लड़कियों को शर्म हया तो बची ही नहीं। सब उस छोटी बहू अहाना की शह है। उसी ने तुझे बदतमीजी सिखा दी है। उसी के कारण आज तू मेरे मुंह लग रही है। लेकिन मिली भी आज रुकने वाली नहीं थी। बरसों का दबा हुआ दर्द उसकी आवाज में झलक रहा था। बुआ जी, अहाना भाभी चुप हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और सुन लीजिए, इस घर पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। आपसे भी ज्यादा, क्योंकि यह घर मेरी माँ के नाम पर है। अगर आपको मेरा यहाँ रहना इतना ही खटकता है तो आप खुद क्यों नहीं यहाँ से चली जाती? यह सुनते ही बुआ जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुझे ही जाना चाहिए यहाँ से। ब्याह हो चुका है तेरा। जगह तेरी ससुराल में है। चाहे तेरा पति जिंदा हो या मर गया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तभी बरसों से चुप रहने वाली हवेली की बड़ी बहू और संयम की मूरत दुर्गा देवी का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, पिसीमोनी, आप खुद अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ बैठी थीं। तब तो किसी ने आपको धक्का देकर नहीं निकाला। तो आज आप मेरी बेटी को इस घर से निकालने पर क्यों तुली हैं? यह घर मिली का है। इसकी माँ का है। मैं तो सोच रही थी कि मिली को उसके ससुराल भेज दूं, मगर अब मिली यहीं रहेगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनते ही बुआ जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाई, भाभी, इस बदचलन और बदतमीज लड़की को घर में पनाह दोगी? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? यह तो गिरी हुई लड़की है। यह सब सुनते सुनते मिली टूट चुकी थी। वह रोते हुए अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। उसे बस एक ही ख्याल सता रहा था, काश राकेश जिंदा होते तो मुझे आज यह सब जिल्लत नहीं सहनी पड़ती। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वह अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों में खो गई, जब उसकी जिंदगी में प्यार, सम्मान और सुरक्षा थी, और आज वो अपने ही घर में एक बोझ बन गई थी। तभी अचानक हवेली के उस पुराने लैंडलाइन फोन की घंटी घनघना उठी। दुर्गा देवी ने फोन उठाया।
दूसरी तरफ से एक कांपती हुई मगर जानी पहचानी आवाज आई, माँ, मैं राकेश बोल रहा हूँ। मिली का पति।